हाय बच्चों, वेलकम टू एएच कोचिंग पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से एलसीएम धकाधक निकालना सीखेंगे। ठीक है, कैसे? जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस, जैसे कि किसी चीज को निकालने के लिए या बनाने के लिए जैसे एक्सपीरियंस मतलब जल्दी जल्दी करता है, उसी तरह हम लोग आज एलसीएम को जल्दी सीखेंगे निकालने के लिए। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से कैसे उसको पहचानेंगे कि ये एलसीएम है। ठीक है, तो उसको भी बताने वाले हैं और एलसीएम कैसे बनता है वो भी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 है, पार्ट 3। ठीक है, एलसीएम का। इससे पहले अगर वो पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं पढ़े हैं वीडियो, मेरा ही वीडियो, तो देख के एकदम आसान से आसान भाषा में समझाया और देखो बढ़िया से। ठीक है, तो देखो किस तरह एलसीएम निकालते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? एलसीएम। ठीक है, अब देखो, मान लो कि किसी भी संख्या का हम ले, यानी 7 का ले लें, 9 का ले लें या 10 का ले लें। ठीक है, तो हम क्या बोले थे सबसे पहले? टेबल का एकदम जड़ को उठाना है। टेबल का जड़ कौन है? 2 का टेबल है सबसे जड़। तो 2 का टेबल में देखना है कोई भी संख्या जा रहा है यहाँ, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल जा रहा है। 2 का टेबल से कौन संख्या जा रहा है? ये 10 जा रहा है, 2 का टेबल में 10 आ रहा है। तो ये सब जो नहीं आ रहा है ना, इसी तरह उतार दो। क्या करोगे? इसी तरह उतार दो। और ये कितना बार में आया? 10, तो 2 पंचे 10, 5 बार में, तो यहाँ 5 उतार दो। ठीक है, 5 उतार दिए। अब देखो यहाँ 2 का टेबल में कोई भी संख्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। 3 का टेबल में देखो, देखो 3 का टेबल में एक वो संख्या आ रहा है। ठीक है, इसीलिए 3 का टेबल लिए। अब देखो यहाँ 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, 7 हम उतार दिए। ठीक है, अब 3 का टेबल में 9 कितना बार में आ रहा है? ठीक है, तो 3 बार में 9 आ रहा है, 3 तिया 9, तो वही 3 को लिखेंगे। अब 3 का टेबल में 5 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो बिल्कुल इसी तरह उतारो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना है, फिर 3 का टेबल लेना है। अब क्यों लेना है 3 का टेबल? क्योंकि यहाँ 3 का टेबल में 3 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ 3 का टेबल लिए। अब देखो 3 का टेबल में 7 नहीं आ रहा, 7 उतार दो। अब देखो 3 का टेबल में 3 आ रहा है ना, कितना बार में आ रहा है? एक बार में, तो इसीलिए 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 3 का टेबल में 5 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसकी मतलब 5 ये उतार दो। अब देखो ये यहाँ बताओ, अब ये कितना का टेबल लेंगे कि यहाँ कटेगा? देखो 4 का टेबल में एक वो संख्या आ रहा है, 4 का टेबल में नहीं आ रहा है। अब देखो 5 का टेबल लेते हैं, तो ये 5 का टेबल में 5 आता है, इसलिए हम लिए 5 का टेबल। ठीक है, तो 5 का टेबल में 7 नहीं आता है, 7 हम उतार दिए उसी तरह। फिर देखो 5 का टेबल में 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है, 1 उतार दिए। अब देखो 5 का टेबल में 5 आ रहा है, कितना बार में? 1 बार में, तो 1 हम उतार दिए। अब ये देखो, अब यहाँ बताओ कितना, यानी संख्या लेंगे, यानी कितना पहाड़ा लेंगे कि यहाँ ये कटेगा। ठीक है, ये अब देखो ये 6 का लेते हैं, तो 6 का टेबल में यहाँ नहीं आ रहा है कोई भी संख्या, मतलब 6 का नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो 7 का लेके देखते हैं, तो 7 का लिए हम, तो 7 का टेबल में देखो एक बार में 7 आ रहा है, तो 1 यहाँ उतार दिए। अब 7 का टेबल में 1 नहीं है, 1 उतार देते हैं दोनों को। ठीक है, अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं इसको, आपस में सबको गुना कर देते हैं यहाँ। ठीक है, आपस में सबको गुना कर देते हैं। कैसे गुना करते हैं? तो यहाँ एलसीएम लिख लो। ठीक है, एलसीएम लिखे। अब देखो इसको 2 करेंगे, 2 सबसे पहले है, तो 2 को यहाँ उतारे, इसके बाद बीच में क्या लगाएंगे? गुना का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ 3 है, तो 3 गुना, फिर और एक वो 3 है, तो 3 ले दिए। अब देखो यहाँ 5 है, तो 5 दे दिए। अब गुना दिए, इसके बाद 7 है। ठीक है, तो 7 हम यहाँ दे दिए। ठीक, अब इसको गुना कैसे करते हैं? ठीक है, यही इसी में कंफ्यूज बच्चा हो जाता है कि सर इसको गुना करके कैसे निकाले। हो सके 2 तिया 6 हो रहा है, फिर ये 3 से गुना कर देगा, यानी 3 से गुना कर देगा 3 से, तो 3 तिया 9, इस तरह से आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, तो कैसे गुना करना है यहाँ, यो एकदम वो वाला देखो। ठीक है, कैसे करना है, देखो यहाँ 2 का टेबल से अगर, यानी देखो 3 से गुना करेंगे 2, तो कितना आ रहा है? 3 दूनी 6, तो 6 आया ना। देखो यही 6 से हमको गुना करना है, ये 3 के साथ। ठीक है, तो 6 तिया 18, तो 18 यहाँ आया। फिर ये 18 के साथ गुना करना है, किसके, यानी किसके साथ? ये 5 के साथ। तो 18 पंचे कितना होता है? इधर नहीं आ रहा है, तो इधर गुना करके देख लो। ठीक है, 8 यानी 18 गुना 5, तो 8 पंचे 40, बचा कितना हाथ में, यानी हासिल में कितना रहा? 4, 5 एकम 5 90, 18 पंचे 90। ठीक है, 90 यहाँ लिख दी। अब देखो यही 90 ना, ये इसके साथ गुना होगा। ये नहीं करना है कि ये 5 इसके साथ गुना करना है 7 के साथ, नहीं। ये जो यहाँ से गुना किया, फिर इससे जितना निकला, इससे फिर इससे ही उतना से गुना किया, फिर ये 18 निकला, तो 18 के साथ ये 5 से गुना किया। अब 90 यहाँ निकला है, तो लास्ट हमको क्या करना है? ये 7 के साथ गुना कर देना है। तो 90 गुना 7, तो किसी भी संख्या से अगर गुना करते हैं 0 के साथ, तो 0 ही आता है। और देखो 7 नमा कितना होता है? 63 होता है, तो 63 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? 630। कितना आया? 630 इसका आंसर आया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय। ठीक।